बहुत साल पहले अल्लाह ताला ने दुनिया की तख्लीक की। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मिट्टी लेकर आएं। उस मिट्टी से अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे पहले इंसान की तख्लीक की और उसको आदम अलैहिस्सलाम का नाम दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने अभी इसमें जान नहीं फूंकी थी। वो ऐसे ही बुत की तरह 40 साल तक खड़े रहे। एक दिन अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंक दी। जिंदगी मिलते ही आदम अलैहिस्सलाम हरकत में आए। अल्लाह ने इज्जत की निशानी के तौर पर तमाम फरिश्तों और इब्लीस को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने को कहा। तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर है क्योंकि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है जबकि इब्लीस को आग से पैदा किया है। नाफरमानी से नाराज होकर अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया। उस दिन से इब्लीस को शैतान कहा जाने लगा। शैतान इंसानों से बहुत नाराज था क्योंकि इंसान की वजह से शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया। उसने कसम खाई कि वो क़यामत तक इंसानों को गुमराह करेगा। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम आजाद थे। वो जो चाहे खा सकते थे। बस अल्लाह ने उन्हें एक पेड़ के नजदीक जाने से और उसका फल खाने से तंबीह की थी। कुछ साल बाद आपने अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया क्योंकि जन्नत में कोई इंसान नहीं था। ये देखकर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए शरीक हयात बनाने का फैसला किया। उस रात जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने दुनिया की पहली औरत की तख्लीक की। जब आदम अलैहिस्सलाम जागे तो वो उस औरत को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका नाम हव्वा रखा क्योंकि वो एक जानदार शय से पैदा की गई थी। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ने जन्नत में कई साल खुशी से बसर किए। शैतान इंसानों से अब भी नाराज था और वो जानता था कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बताई हुई नसीहत को अब भूल गए होंगे। एक रोज शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को उस फल को खाने के लिए उकसाया जिसको खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था। उस फल को खाते ही वो दोनों बेलिबास हो गए। उन दोनों ने जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को ढांका। जब अल्लाह ताला को इस बात का मालूम हुआ तो आप बहुत नाराज हुए। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा बहुत शर्मिंदा हुए और अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफी मांगी। अल्लाह ताला ने आप दोनों को माफ फरमा दिया और आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिया। ये अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर नहीं किया था बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ये बात तय पा गई थी कि अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में अपना नायब बनाकर भेजेगा। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा और तुम्हारी रहनुमाई करूँगा। पैगंबर और उनकी बीवी के लिए दुनिया में जिंदगी आसान नहीं थी। उनको रहने के लिए घर बनाना पड़ा, खाने के लिए खेती बाड़ी करनी पड़ी। उनके पास अब जन्नत जैसी आसाइशें नहीं थी। कुछ अरसे बाद आपके घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम आपने हाबिल रखा। उसके बाद आपके घर में फिर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, एक लड़का और एक लड़की। इस बार लड़के का नाम आपने हाबिल रखा। हाबिल और हाबिल जब अपनी जवानी को पहुंचे तो हाबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल भेड़ों और दूसरे जानवरों की देखभाल करता। आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों की शादी करने का फैसला किया। हाबिल की शादी हाबिल के जुड़वा से और हाबिल की शादी हाबिल के जुड़वा से करने का फैसला किया क्योंकि उस वक्त दुनिया में कोई और इंसान नहीं था। हाबिल की जुड़वा बहन खूबसूरत थी। वो हाबिल की जुड़वा बहन से शादी नहीं करना चाहता था। इस मसले को हल करने के लिए पैगंबर ने दोनों भाइयों को अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करने को कहा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी की शादी हाबिल की जुड़वा बहन से होगी। हाबिल ने कुर्बानी के लिए बेहतरीन भेड़ को चुना जबकि हाबिल ने कुर्बानी के लिए खराब सब्जियों और अनाज को चुना। अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की। हाबिल बहुत नाराज हुआ और एक दिन उसने हाबिल को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। हाबिल हाबिल की लाश को छुपाने का सोच रहा था कि उसके जहन में एक तरकीब आई। जब उसने कब्र को मिट्टी में गड़ा खोदते देखा, उसने भी मिट्टी में गड़ा खोदा और हाबिल की लाश को वहां दफन कर दिया। इस तरह दुनिया का पहला इंसान दफन हुआ। आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन थे क्योंकि उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया था। एक को शैतान ने गुमराह कर दिया था और दूसरे की मौत वाक़ई हो गई थी। काफी वक्त के बाद आपको और भी कई औलादें अता की गई। आपने अपनी औलाद को अल्लाह की राह पर चलने की और शैतान से बचने की नसीहत की। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी मौत का वक्त करीब था। उन्होंने अपने बेटे सेत को अपना वारिस बनाया और सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए।